जी सर जी, मतलब टीम से क्वेश्चन आया है सर, कि ये सर जी जैसे कि ना मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं सर, खासकर जो 2 साल, 3 साल, 4 सालों से ना मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनका ना जॉब का माइंडसेट तोड़ने में ना मतलब बहुत मेहनत लगती है और मेरे को खुद भी लगती है और टीम वाले भी ये बोल रहे थे कि इसका सर उत्तर दीजिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है और तो उसको कैसे कन्वर्ट करें उसको थोड़ा-सा आइडिया सर? अमरदीप जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मैं थैंक यू कहना सर। कि जिनका भी ये क्वेश्चन रहता है उनको एप्रिशिएट करिए कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सपोज़ मान लीजिए आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो मैं आपसे ही बात करता हूँ इन चीज़ों को लेकर कि बहुत-बहुत बधाई हो अमरदीप जी, जी सर। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। और मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया और आप इस चीज़ को अभी ही क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आगे हम फ्यूचर बनाने जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर रहें और आगे चल के क्लियर रह पाएँगी तो अच्छा से हम बिज़नेस भी कर पाएँ। वैसे एक चीज़ जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट लोगों जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी को चेंज कर पाना काफ़ी टफ होता है। मैं मानता हूँ, हर जी एक का सर। अपने लाइफ में कुछ फ़ोकस होता है और मैं यह नहीं कहता हूँ अमरदीप जी कि हर एक व्यक्ति आपके इस बिज़नेस में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, बशर्ते जो व्यक्ति इस बिज़नेस में पार्टिसिपेट करेगा या कराना चाहते हैं आप, उस व्यक्ति को सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना होगा कि वो पर्टिकुलर चाहता क्या है लाइफ में? कि वो सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब करना चाहता जी है सर। या जॉब करना चाहता है? और लाइफ में वो जॉब जी। करके पाना क्या चाहता है? उसके कुछ सपने भी होंगे। आप उनके सपनों को भी बता सकते हैं कि क्या आप जॉब करके मैं जी कंपेयर सर। नहीं करता हूँ अमरदीप जी, बट मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में ही था और मैं भी एक स्टूडेंट था। मैंने दोनों चीज़ों को किया है। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी था और एक स्टूडेंट भी था। मैं अपना एग्ज़ाम्पल जस्ट लाइव ऐसे ही रखता हूँ कि मैं जब गवर्नमेंट जॉब में था, मुझे एक जी। चीज़ पता है कि हम जॉब करने नहीं आते, हम पैसा कमाने आते हैं दोस्त। और अगर हमारा उद्देश्य पैसा जी कमाना सर। है, तो हमारा उद्देश्य अगर पैसा कमाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, तो फिर मायने ये नहीं रखता कि हम जॉब कर रहे हैं या एमएलएम कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि हम सही तरीके से पैसे कहाँ पे कमा रहे हैं। जी अगर सर। उस व्यक्ति के आप सपने पूछोगे और उसके सपने अगर आप लिखवाओगे उसे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उनका ड्रीम। कोई भी व्यक्ति का कुछ भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप उसके ड्रीम पूछ लो, थोड़ा रिलेशन बनाकर, तो ड्रीम पूछ लो और उसके 2, 4, 10 ड्रीम लिखवा लो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि उसका ड्रीम लिखवाने के बाद उससे कुछ भी अगर आप पूछोगे, क्या ये सारे ड्रीम आपके इस पर्टिकुलर जॉब से पूरे हो सकते हैं? ये मेरा 100% गारंटी है कि 99% लोगों का जवाब आएगा कि सर यहाँ से तो संभव नहीं है। तो दोस्तों फिर अगर यहाँ से संभव नहीं है, तो फिर आप अपने परिवार के लिए जॉब करके जीविका चला सकते हो। रोटी-कपड़ा मकान पूरा कर सकते हो, उनके जी सर। सपने पूरे नहीं कर सकते और अगर उनके सपने पूरे करने हैं, तो आपके पास इनकम के सोर्सेज़ ऐसे होने चाहिए, जहाँ से आप उन सारे सपने को पूरा कर सकें। और मुझे लगता है आई थिंक दोस्त कि जो मैंने आपको जानकारी दिया है, यहाँ पे आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा इनकम करके अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। आप बार-बार उनके और उनके परिवार के सपने को फ़ोकस कराइए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, अपने परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा आपको इमोशनल टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। जी सर। बातें समझ में आ रही है? है ना? तो इस जी सर प्रकार जी। से आप चाहें तो उसको इस प्रकार से आप उसे चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। बाकी जी सर। बढ़िया आपका क्वेश्चन बढ़िया था। थैंक यू सर। थैंक यू सैलन जी। निश्चित रूप से जैसे लास्ट में सैलन जी ने एक बात बोला ना, सारी चीज़ों को कवर करते हुए कि एक तो लिखवा लें। लिखवाने से ना चीज़ें, लिखवाना इसलिए जब तक आदमी ओरल बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है उसको खुद नहीं पता है। जी जबकि सर। हमारा माइंड देखी गई चीज़ों को सीखता है। हमारा माइंड, हम किसी का भी नाम लेते हैं ना, तो वो इमेज आपके सामने असल में आता है। जैसे ही वो लिखता है तो उसके इमेज पे उसके माइंड पे वो चीज़ आता है, तो ज़्यादा अच्छे से निर्णय ले पाएगा। तब उसको समझ आता है कि हाँ वास्तव में ये चीज़ नहीं हो सकता। दूसरा एक बात और यहाँ पे आता है, जैसे सैलन जी ने बोला इस चीज़ को कि इमोशनल थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करें। दोस्तों, इमोशनल लॉस को इमोशनल गेन में कन्वर्ट करना है। यही तो उनको क्लियर होना चाहिए कि ये सारा कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए यहाँ से जॉब से नहीं कर पाऊँगा। चाहे प्रीमियम, अब बाकी एक तो जैसे अब वहाँ पे चाहे प्रीमियम कार है या जो कुछ भी है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा कि नहीं, प्रीमियम कार में चलने वाले जॉब वाले लोग तो होते नहीं हैं। मुझे तो नहीं पता, मैं आज तक जितनी बार भी मर्सिडीज शोरूम में गया हूँ, मुझे कोई भी जॉब करने वाला नहीं मिला। हाँ, जो बेचने वाले हैं वो लोग जॉब कर रहे हैं, चलाने वाले उसको जॉब करने वाले लोग नहीं हैं।